सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य। 9th स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 7.1 हम खत्म कर चुके हैं। आज बारी एक्सरसाइज 7.2 की। आज की वीडियो में पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। जैसा पिछली बार किया था, मैंने एक एक क्वेश्चन अलग अलग डाले थे, पर वैसा नहीं। कुछ बच्चों को उसे मतलब फॉलो करने में तकलीफ हो रही है। बच्चे एक बार एक वीडियो देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो ढूंढने में। हालांकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्लेलिस्ट में विजिट नहीं करते। अगर आप प्लेलिस्ट में विजिट करो तो आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बट ठीक है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं सारे वीडियोस मतलब सारे सॉल्यूशंस एक ही वीडियो में डालें। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी थियरीज एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो कि यहाँ पर हमको यूज़ होने वाली है। हालांकि आपको पता भी है वो, बट फिर भी भाई क्या बोलते हैं, वो फर्ज बनता है ना। तो अपन एक्सरसाइज 7.2 शुरू करने वाले हैं, राइट। उसके पहले दो छोटी छोटी सी थियरीज। एक थियरी ये है कि देखो बच्चों, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है सपोज ABC। तो ये साइड अगर इसके बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल होते हैं, राइट। कोई भी दो साइड इक्वल हो सकती है, ये दो हो सकती है, ये दो हो सकती है, या ये दो हो सकती है। मैंने फिलहाल मान लिया कि ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट में एंगल्स आते हैं वो इक्वल होंगे। वैसे ही अगर ABC ट्रायंगल में ये इसके बराबर है, यानी AB और BC इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। जो इक्वल साइड्स हैं उसके ऑपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। और दूसरी थियरी ये कहती है कि अगर ऐसा दिया है कि ये एंगल इसके बराबर है, तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। यानी कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, तो इसके ऑपोजिट वाला और इसके ऑपोजिट वाला, ये दो साइड्स हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। समझ में आया पक्का। तो ये दो थियरीज हम बाकी जो अपने थ्योरम्स वगैरह हैं उन सारे थ्योरम्स के साथ अब अप्लाई करते हुए एक्सरसाइज 7.2 को निपटा डालेंगे, ठीक है। वो वाला नहीं, ऐसे वाला, ठीक है। मैथ्स में सॉल्व करके निपटा डालेंगे, कुछ और मत समझ लेना बेटा। वायलेंट हो गए हो तुम लोग आजकल, है। मूवी भी देख के थोड़ा ज्यादा इंस्पायर हो जाते हो क्या, निपटा डालना मतलब। ओके, तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 में, in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. फिर join A to O और फिर शो करो हो, ठीक है। तो पहले तो अपन ना डेटा के हिसाब से फिगर बनाएंगे। बोला है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC है, मान लिया भाई, चलो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल बना दिया हमने, ओके। बोला है इसमें AB AC के बराबर है, चलो ये वाला इसके बराबर है, फाइन, ग्रेट। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O पर। बाइसेक्टर समझ रहे हो ना, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये ओवरऑल एंगल B, ये ओवरऑल एंगल C भी इक्वल होगा। अरे ऐसा कैसा, बताता हूं बाद में, चलो फिर देखते हैं। फिर क्या बोला है कि हाँ, दोनों O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जॉइन A टू O। A को भी O से ज्वाइन कर दो भैया, ठीक है, ये भी कर दो। फिर शो करो कि OB इक्वल्स टू OC है। अरे क्वेश्चन 1, पहला चीज प्रूव करना है कि OB इक्वल्स टू OC है, और दूसरी चीज प्रूव करनी है कि AO बाइसेक्स एंगल A। AO बाइसेक्स एंगल A। गजब। तो क्या करेंगे, देखो पहले तो देखो आपको OB इक्वल्स टू OC लाना है। कहाँ है OB, ये रहा OB और ये रहा OC, है ना। अगर आप ये दोनों एंगल्स को, ये वाला इत्तू सा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, है ना, ये दो एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दो, तो आप लिख सकते हो कि OB इक्वल्स टू OC। अभी मैंने बताया ना कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इनके ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल हो जाएंगी। मतलब कुल मिलाकर आपको ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। अब क्या बोला था, BO जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, इस बड़े वाले का। मतलब ये दोनों तो इक्वल थे और वैसे ये दोनों भी इक्वल थे, लेकिन ये दोनों इक्वल कैसे प्रूफ होंगे। अरे यार सिंपल है, ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये पूरा मेन एंगल है ना, आइसोसेलेस से मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना। और
अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये एंगल्स इक्वल हैं, है ना, तो इनके बाइसेक्टर्स मतलब आधा आधा पार्ट में जो डिवाइड करेंगे वो भी तो इक्वल होंगे, है ना। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अरे यार हो तो गया यार, ये भी कोई क्वेश्चन है। चलो तो पहले लिखते हैं अपन ए बी इक्वल्स टू ए सी है, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये एक ही ट्राइंगल के लिए, हाँ, हर ट्राइंगल मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये वाला और ये दूसरा एक ट्राइंगल है, ये वाला साइड इक्वल है ना, तो इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ? एक ही ट्राइंगल में, ठीक है, एक ही ट्राइंगल अपोजिट साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स इक्वल, और अपोजिट एंगल्स इक्वल तो अपोजिट साइड्स इक्वल, ठीक है, ओके। ओके, फिर क्या आता है, हो फिर है अपन कह सकते हैं कि देखो सिंस ओ बी ओ इज बाइसेक्टर, है ना, बी ओ इज बाइसेक्टर। अच्छा ये लिखने की जरूरत नहीं है अपने को, डायरेक्टली लिख देते हैं कि एंगल ओ बी सी, ऐसा भी नहीं लिखता हूँ मैं, इन दोनों का हाफ कर देता हूँ, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। क्यों कर दिया मैंने हाफ, अरे ये वाला इसके बराबर है तो उन दोनों का हाफ हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ए बी सी का हाफ क्या मिलेगा, ये मिलेगा, है ना, तो लिख दूंगा एंगल ओ बी सी, और ए सी बी का हाफ क्या होगा, ए सी बी को आपने से डिवाइड किया तो हाफ ये होगा, कौन सा, ओ सी बी, ठीक है। तो आपका ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल हो गया, है ना, यानी ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो गया। अब इन ट्राइंगल ओबीसी ट्राइंगल में एंगल ओबीसी इक्वल्स टू एंगल ओसीबी है, दिस इंप्लाइज ओबी इक्वल्स टू ओसी हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं इस वाले पर, जो सेकंड पार्ट है, एओ बाइसेक्स एंगल ए। एओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं हमको, ठीक है। अच्छा ये तो दो साइंस मैंने यूज कर लिए हैं, ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ करने हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो जब ऐसा आए कि भाई एंगल्स इक्वल प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, साइड्स इक्वल प्रूफ कर लो, ठीक है। अगर साइड्स इक्वल प्रूफ हो गया तो काम हो जाएगा। तो क्या आप साइड्स इक्वल प्रूफ कर पाओगे, यहां पर ये वाला साइड इसके बराबर प्रूफ कर सकते हो, ये वाला साइड इसके बराबर प्रूफ कर सकते हो, अगर ये हो गया तो काम हो जाएगा। या फिर आप एक चीज कर सकते हो कि ट्राइंगल्स उठा लो, जिस ट्राइंगल में वो एंगल्स आ रहे हैं, सपोज ये वाला ट्राइंगल उठा लो, ये वाला, ये पूरा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो क्या आपके पास कोई आइडिया है, मेरे पास आइडिया है, मुझे दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं बड़ी आसानी से। तो अपन ले लेते हैं वही दोनों ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, ठीक है, एक ट्राइंगल ये ले रहा हूं मैं और दूसरा ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है, ओ ए बी और ओ ए सी दो ट्राइंगल्स हम ले रहे हैं, फाइन। अच्छा अब इसमें देखो ये ओ बी जो है वो ओ सी के बराबर है, ओ बी इक्वल टू ओ सी है, बिल्कुल है, अभी तो हमने देखा था अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, है ना। और कहाँ गया, अच्छा हाँ, ये रहा प्रूफ किया अभी अपन ने 1 में, है ना, ओके। तो यहाँ लिख दो फ्रॉम 1। फिर देखो ये ओ ए दोनों ट्राइंगल में आएगा, ट्राइंगल आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, उसको मार्क कर दो थोड़ा अच्छे से, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। अच्छा देखो ओ ए इस ट्राइंगल में भी आता है, ओ ए इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो कॉमन साइड हो गया ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, इधर आओ ए, ओके। फिर देखो ये इस ट्राइंगल का ए बी इस ट्राइंगल के ए सी की भी बराबर है, ये भी है हमारा भाई, है ना, क्यों भाई पहले से ही दिया हुआ ट्राइंगल एबीसी में ये आइसोसेलेस है, ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा, है ना। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्या कौन से क्राइटेरिया से, बाय एस एस एस, है ना, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ ए सी, उस हिसाब से एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, कैसे, बाय सिंप्लिसिटी, ठीक है, दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। तो ये काम हो गया अपने पहले क्वेश्चन का। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, बोल भाई बोल,
In triangle ABC, AD is perpendicular bisector of BC. See figure 7.30. Okay, I have seen the figure and I have also drawn it, right? This is triangle ABC. We have AD perpendicular to BC. It is perpendicular bisector of BC, in fact. So what does it mean to have the perpendicular bisector? It is perpendicular to BC as well as it is bisecting it, means it is dividing it into two equal parts. So we will have to draw it like this. Okay, so what is its name? AD, right? So D will also be the midpoint of BC. You know, AD is the bisector of BC ना, AD बोला है BC का bisector है. It means कि AD जो है वो BC के midpoint पे टच कर रहा है. क्लियर है? और परपेंडिकुलर भी है, बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, राइट? शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC. ओके, तो टू प्रूव ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस एंड वो भी किस तरह का आइसोसेलेस कि AB इज इक्वल्स टू AC है. ठीक है, और भी तरीके से आइसोसेलेस हो सकता था, ये दोनों भी तो इक्वल हो सकते थे, ये दोनों भी तो हो सकते थे, लेकिन ये दोनों इक्वल प्रूफ करना है. क्लियर है? Okay, great. So I think it's quite easy, you know. Let's choose two triangles. Which triangles? These two triangles. This one and another triangle will be this one. So in triangle ADB and triangle ADC, why have I chosen these two triangles? यही दो ट्राइंगल क्यों चुने मैंने, और कोई क्यों नहीं? अरे भाई देखो, आपको AB इक्वल्स टू AC लाना है. अब देखो ये वाला जो है इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड मिल जाएगा, इसका ये और इसका ये दोनों इक्वल मिल जाएगा, एक एक एंगल. अरे भाई हो जाएगा काम, है ना? तो क्यों इतना झंझट करना? जो डायरेक्टली दिमाग में घुसता है, सबसे पहले चीज जो दिमाग में आती है लग जाओ, वही आपको आंसर दिला देगी, टेंशन मत लो. तो इसमें लिख रहे हैं हम कि भाई AD इक्वल्स टू AD है, दोनों में है, ये कॉमन साइड है भाई. ओके, ग्रेट. Then BD equals to CD. Why? D is midpoint of BC भाई. Okay, and angle ADB equals to angle ADC. Both are 90 degree या both are right angles. You can write any of these two. Okay, so ADB equals to ADC. So by which criterion? This side एंगल साइड, राइट? सो बाय सास भी कभी बहुत ही क्राइटेरियन, ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. सो बाय CPCT what we can write? CPCT AB gives equal to AC. Sorry, CPCT gives us AB equals to AC. So this is question number 2. Let's proceed to question number 3. Question number 3 says what? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. See figure 7.31. So yes, I have seen the figure and let me draw it for you. This is the figure. Oh, actually it is half of the figure. Let me complete it. ABC is a triangle, then these are the altitudes BE, right, and CF. Okay, great. So ABC is an isosceles triangle in which BF and sometimes excitement leads you to this situation. क्या बोलते हैं उसको, हकला जाता है आदमी ज़्यादा एक्साइटमेंट में कई बार. तो BE इज इसका मतलब क्या होता है पता है? अगर आप कई बार बोलते बोलते हकलाते हो ना, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है और आपके दिमाग के साथ आपका मुंह कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है. ये प्रॉब्लम है. आपके थॉट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं और आपका माउथ आपके मतलब ब्रेन के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है. इसीलिए हम एक साथ बहुत कुछ बोल देने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है ना? बोले चलो यार मैथ्स पढ़ाओ, बायोलॉजी की क्लास कहाँ लेके आ गए. चलो ठीक है. BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB, राइट? तो AC और AB इक्वल हैं, बता दिया इन लोगों ने इनडायरेक्टली चुपके से. AC एंड AB सो डेट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. अपन को एल्टीट्यूड्स को इक्वल प्रूव करना है. अरे भैया कैसे एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि हम
वो एल्टीट्यूड्स जिस ट्राइंगल्स में आते हैं उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। तो अपन ऐसे ट्राइंगल्स चुनते हैं जिन ट्राइंगल्स में ये एल्टीट्यूड्स दिखें। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, देखो ये वाला, ठीक है, दिख गया ना। तो इस ट्राइंगल में आपका एक एल्टीट्यूड आ रहा है, कौन सा, CF, राइट। और दूसरा वाला जो एल्टीट्यूड है BE, वो आ रहा है इस वाले ट्राइंगल में, है ना। फाइन। तब कुल मिलाकर ओवरऑल हमको करना क्या है, we'll have to prove these two triangles as congruent and then by simplicity we can write CF equals to BE. Okay, do you agree people? Really, do you agree? हाँ, कैसे बताएंगे सर, कैसे बताएंगे अग्री हुए कि नहीं हुए? हाँ, ओके। तो लेट्स चूज ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल BFC, ट्राइंगल BFC and triangle BEC. Okay, we have what, BC equals to BC, right, common side, BC equals to BC, common side है दोनों में। then what, yes, we have this angle BFC equals to angle BEC, क्यों, 90 degree, both are 90 degree, right। then what, then we will see that this angle, this entire angle BFC का angle B, angle FBC बोलो ना, FBC is equal to angle ECB। होएगा कि नहीं होएगा, कैसे होएगा, angles opposite to equal sides AB and AC, समझे। ये AB और AC, ये AB था, AC था, ये दोनों साइड्स इक्वल थे ना, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए ना, यानी ABC पूरा एंगल। तो ये ABC पूरा बोलूँ या FBC बोलूँ, एक ही बात है, तो वही मेरा FBC है ना। और ACB बोलूँ या उसको मैं FCB बोलूँ, या सॉरी FCB नहीं, ECB बोलूँ, पूरा एंगल ही आएगा ना। ACB बोलूँ या ECB बोलूँ, एक ही बात हुआ, है ना। तो दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो उस हिसाब से अपने दोनों ट्राइंगल्स कौन से, BFC और BEC कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा, वैसे कौन सा क्राइटेरिया लगाया, एंगल साइड, ठीक है। तो बाय एंगल साइड ट्राइंगल BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC, एंड फ्रॉम दैट we can say by simplicity we can write what, CF equals to BE या BE equals to CF. Okay, this is where we are done with the answer, right। एक ही चीज पूछा है ना, हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलते हैं बच्चा लोग कि ABC is a triangle in which altitudes BE and CF two sides AC and AB are equal। पिछले बार जैसा ही है, फिर से फिगर है और वही का वही फिगर बनाया हुआ है वापस से। ABC BE CF, ठीक है। बोला है कि ये दोनों इस तरह से दिया हुआ है, ABC से ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स BE एंड CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। इस बार साइड के बदले एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि आपको BE इक्वल्स टू CF दिया हुआ है, ओके। फिर क्या बोला है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, ठीक है। फिर बोला है AB इक्वल्स टू AC भी प्रूफ करना है आपको, AB इक्वल्स टू AC, है ना, यानी कि ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूफ करना है, ABC इज आइसोसेलेस, ओके। तो ये गिवन है अपन को, ये करना है अपन को। ABE और ACF कहाँ है भाई, ABE और ACF चुन लो, ABE और ACF को, ये रहा ABE, कलर 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 कलर, ABE ये वाला है पूरा, है ना। और ACF कौन सा है हमारा, ACF ये वाला है,
चंदा तारे कितने सारे। ओके, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करेंगे? तो एक एक अल्टीट्यूड तो दोनों का इक्वल हो गया, एक एक साइड इक्वल मिल गया, एक एक 90 डिग्री भी मिल गया और एक एक कॉमन एंगल भी मिल गया। यार काम हो गया। कैसे 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 सर आपने कर दिया? हमको ही बताओ, हमको ही बताओ, हमको ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। देखो क्या करो ना बच्चा, इसको ना अलग कर दो थोड़ा सा, ट्राइंगल को दोनों को। एक कुछ यूं है, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है। पहले दिख रहा है कि नहीं आपको? दिख तो रहा है, चलो बढ़िया है। थोड़ा गंदा सा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। ओके, तो ये है ए एफ और ये सी वाला, और ये वाला बनाता हूँ। दूसरा कौन सा है? ए सी एफ के अलावा ए बी ई करना है ना आपको। ए बी ई ये रहा। ओके, यूं यूं यूं, ये आपका बी, ये आपका ए, ये आपका ई, राइट। अब देखो दोनों में एक एक 90 डिग्री दिख रहा है आपको, दिख रहा है क्या? है ना? अच्छा, और बी ई और सी एफ इक्वल है, ये इसके इक्वल है, दिया ही वाले क्वेश्चन में, है ना। बी इक्वल टू सी एफ है, तो एक एक साइड इक्वल हो गए, है ना। अब दोनों का एंगल ए अगर नोटिस करो, दोनों का एंगल है ए बी ई, इसमें ये पूरा एंगल ए आता है ना, और ए सी एफ में भी ये पूरा एंगल ए आ रहा है, तो एंगल ए भी दोनों का इक्वल हो गया, है ना। तो देखो एंगल साइड हो गया ना, है ना। सो चूज किया अपन ने कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ चूज किया, वही तो प्रूफ करना है ना। लिखो क्या क्या लिखोगे भाई? बी ई बराबर सी एफ है एंड एंगल ए ई बी इक्वल्स टू एंगल ए एफ सी बी है। ओके, एंड एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी ए एफ है। तो बाई एंगल साइड ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। मैं देख रहा हूँ तुम लोग इस बार वाली एक्सरसाइज में कहीं पर भी वो सीक्वेंस फॉलो करने की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसा मैं हर बार जोर दे रहा था, है ना। तो आप सीक्वेंस फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। मैं क्या थोड़ा आलसी हो गया हूँ इस एक्सरसाइज में, है ना। तो मैं क्या लिख के और ये लिख ही दे रहा हूँ कि भाई ये तो होगा ही ना यार, बाइसिपिसिटी होना ही होना है, तभी तो आपको दिया गया है, ठीक है। चलो इस बार मैं ना सीक्वेंस फॉलो करके लिख देता हूँ, चलो आपकी तकलीफ ना हो आपको इसलिए। चलो देख लेते हैं। ए बी ई के साथ ए सी एफ को लिखना है, तो अभी कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा पता नहीं। पहले तो अपन एक तो लिख ही देते हैं, पहले बताया था मैंने। तो ए बी लिख दिया। अब बताओ एंगल ए के बराबर उसका कौन सा एंगल है? उसका एंगल ए ही है, इसका पहला ए है तो उसका ही पहला ए ही आएगा। अच्छा, फिर आपका ई तीसरे नंबर पर है, इसके ई के बराबर इस वाले में एफ है ना, तो इसका एफ भी तीसरे ही नंबर पर आएगा। तो चलो भाई एफ इधर लिख दो, तो बचा क्या? सी बचा उसका, तो सी बीच में आएगा। तो वही तो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है ना। क्या बोलते हो, सही है ना? अच्छा, तो बाइसिपिसिटी पहले तो एक तो ये प्रूव हो गया, ये 1 हो गया, और बाइसिपिसिटी हम क्या लिख देंगे भाई? ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, है ना। कैसे? इसका ए बी पहला दूसरा, इसका ए सी पहला दूसरा, हो गया ना सेम। तो दोनों चीज़ एक ही साथ प्रूव हो गई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चले, चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है ए बी सी एंड डी बी सी। अरे फिर से फिगर है यार, बनाओ भाई फिगर। कौन सा फिगर? 7.33। हाँ ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुछ यूं और यूं, ए बी सी और दूसरा क्या है? डी। ओके, चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ए बी सी ये वाला ट्राइंगल जो है आइसोसेलेस है, जो बी सी पर लाई कर रहा है। अच्छा सॉरी, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी दोनों आइसोसेलेस हैं और दोनों का सेम बेस है बी सी। ओके, शो दैट एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। वेयर इज ए बी डी? ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है, ये शो करना है। यार ये कैसे होगा? है ये कैसे होगा? है डायग्राम में ये भी दिया हुआ है, देखो ये इसके बराबर है और ये दोनों इक्वल है। अब मेरे ख्याल समझ में आ गया हुआ। देखो यार ये दोनों इक्वल है ना, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी ये वाला एंगल इत्तू सा, ये इत्तू सा, ए बी सी एंगल और ये ए सी बी एंगल दोनों इक्वल होंगे। तो इसमें से आपको ये दोनों इक्वल मिल गए।
फिर इस वाले ट्राइंगल से देखो ये और ये इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों एंगल्स इक्वल मिल जाएंगे, है ना। अब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो वो भी तो इक्वल होगा, है ना। क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है, क्या समझा नहीं समझ में आया, चलो ठीक है। मान लो ये 60 है और ये भी 60 है, और मान लो ये वाला 50 है और ये भी 50 है, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, 50 है और ये भी 50 है, इन दोनों का टोटल कितना होगा 110 होगा, इन दोनों का टोटल कितना होगा 110 होगा। अरे जब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो इन दोनों का सम भी इक्वल होता है, ठीक है। तो वही करना है अपने को, राइट। तो इसी को थोड़ा सा कथा के फॉर्म में लिख लेते हैं अपन। तो ले रहे हैं अपन कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, क्या लिखा है, AB इक्वल टू AC है, देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB होगा, है ना। इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है। अच्छा रीजन क्या लिखोगे भैया, रीजन लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। फिर दूसरा ट्राइंगल उठा लो, कौन सा ट्राइंगल, DBC, इन ट्राइंगल DBC, DB इक्वल्स टू DC है, DB इक्वल्स टू DC है, देयरफॉर एंगल DBC इक्वल टू एंगल DCB। वही रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वेशन 2। ऐड कर दो 1 और 2 को, एडिंग, आई रियली अपोलोजाइज फॉर दिस काइंड ऑफ राइटिंग, एडिंग 1 and 2। क्या है ना यार, जब लल्लू सा इजी सा क्वेश्चन होता है ना, तो मुझे ज़्यादा लिखने का मन नहीं करता है। सो उस केस में थोड़ा फिसल जाती है ये उंगलियां और गंदा सा लिखा जाता है। चलो तो 1 और 2 का ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, RHS ऐड हो जाएंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो क्या बोलती पब्लिक, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ABD मिलेगा, और ये दोनों एंगल ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ACB मिलेगा, ACD सॉरी, है ना। ये प्रूफ करना था आपको, ABD इक्वल्स टू ACD। देख लें, चेक कर लें क्या, एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, यही प्रूफ करना था। ओके, आ गया। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है ये समझाना रे। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच, फिर से फिगर बीच में देखो, या फिगर ऐसा लिखा था, ब्रैकेट दिखता है तो बस वही मैं रुक जाता हूँ, रुक जा भाई। तो चलो डायग्राम 7.34 है, तो 7.34 बनाते हैं अपन। ऐसा कुछ दिया है और यूं कुछ दिया हुआ है, और ये भी कुछ ऐसा दिया हुआ है। फिर है BCD की बारी, और ये है हमारा A, राइट। ये दोनों इक्वल और ये भी इक्वल, ऐसा कुछ दिया है। तो चलो पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल ABC, सॉरी, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC है। फिर बोला है साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, ये BA को आगे तक खींचा आपने, D पहले मतलब ऐसा था, फिर आपने इसको आगे एक्सटेंड किया D तक, ठीक है। सच दैट AD इक्वल्स टू AB, इसी के बराबर AD भी बनाया आपने। शो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल, एंगल BCD ये राइट एंगल है, प्रूफ करो। ओके, ये डायग्राम है। अच्छा, तो अब आपको प्रूव करना है एंगल BCD को 90 डिग्री, राइट। अब क्या होगा? अरे देखो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। ACB और ABC दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा, अब इससे 90 डिग्री कैसे प्रूव होगा? एक आइडिया है मेरे पास, सिंपल करता हूं। मैंने चाहूं तो ये एंगल से लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मैं मान लेता हूं कि वाला मेरा एंगल X है। कितना है? X है। लिख लेते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC let angle B equals to X, therefore एंगल B मत लिखो, एंगल ABC लिख दो। एंगल ABC equals to X, B भी लिखते चलता, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं चलो जान दो, क्योंकि B फिर से यूज होगा ना दोबारा कहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो एंगल ABC इज X, therefore एंगल ACB भी हमारा X ही हो जाएगा ना। ABC इज X, तो ACB भी X हो जाएगा। क्या बोलते हो? सही है ना। Why?
एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, है ना भाई, ये दोनों इक्वल है इसलिए ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए। ओके, अब अपन चुनते हैं कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ADC, ठीक है। लेट एंगल ADC इक्वल्स टू y, अब ADC को ले लो y, इससे क्या होगा, इससे आपको मिलेगा कि ये वाला भी y हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल ACD ऑल्सो इक्वल्स टू y, रीजन वही, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, बराबर है ना, क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो यार ये तो करवा रहे हो आप, मतलब क्या x और y x y में घुमा रहे हो, नंबर्स किधर है, नंबर्स 90 चाहिए मेरे को, 90 किधर से आएगा, आएगा आएगा बाबा, टेंशन नहीं लो, कैसे आएगा नंबर, सोचो, आपके पास एक ही रास्ता ही बचा है, कोई एंगल का डेटा दिया ही नहीं है, तो एक ही रास्ता बचता है भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है, वही कर सकते हैं अपन। तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आपने सारे एंगल्स यहाँ पर फाइंड कर रखे हैं एक्स वाई के फॉर्म में, है ना, इनको ले लो, सबको मिलाकर 180 के बराबर। अब देखो उसमें से क्या होता है, देखो क्या करूंगा मैं, एंगल, ठीक है, पूरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल BCD की बात कर रहा हूँ मैं, पूरा एंगल ट्राइंगल BCD, उसमें मैं लिख दूं एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 होगा, होगा कि नहीं होगा, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, पढ़ा है ना अपन एंगल सम प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए पढ़ा था, ट्राइंगल्स के लिए पढ़ा था, पेंटागन्स के लिए पढ़ा, सबके लिए पढ़ा था अपन ने, ठीक है। तो B प्लस C प्लस D सब मिलाकर 180 होना चाहिए। अच्छा, B आपका कितना है भाई, B कितना है आपका, x है, पूरे ओवरऑल के लिए B यही ले लिया हमने, x है, इसलिए मैंने आपको कहा था यहाँ पर B थोड़ा सा अलग कर लो, यहाँ पर B लिखते हैं, यहाँ पर B लिखता हूँ, वापस तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैंने B पूरे के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस C किधर है, C ये पूरा है ना, पूरे ट्राइंगल के लिए C तो यही है ना, खाली इस ट्राइंगल की बात करता तो C इतना होता, खाली इस ट्राइंगल की बात करता तो C इतना होता, लेकिन मैं तो पूरे ट्राइंगल BCD की बात कर रहा हूँ, तो C ये पूरा है ना, यानी C में क्या है आपका x प्लस वाई है ना, तो C की जगह x प्लस वाई लिखा मैंने, प्लस D किधर है, D की वैल्यू कितनी है, y है, इक्वल्स टू कितना होगा 180। अब देखो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 180 होगा, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा तो x प्लस वाई होगा आपका 180, है ना, तो यहाँ से आपको x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 90, है ना, और x प्लस वाई आपका कौन सा एंगल है, यही वाला एंगल है ना, यही वाला एंगल है ना, एंगल C है ना, यानी कि मैं इसको एंगल BCD भी तो बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, है ना, यही तो BCD है मेरा, एंगल C ही तो है ना, तो एंगल BCD 90 डिग्री प्रूव हो गया, था ना इजी लल्लू सा, है ना, आया ना, मजा आएगा, टेंशन मत लो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, धोनी का विसल पोड़ो, है ना, आने वाला है। ABC इज द राइट एंगल्ड ट्राइंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री। ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। अब यार IPL आने वाला तो पूरे टाइम IPL मत देखते रह जाना, नहीं कि पढ़ाई छोड़ के, अरे यार लॉकडाउन में वैसे भी कौन सा स्कूल में टेस्ट है इसका हो रही है, अच्छे से चीटिंग भी तो मार सकते हैं अपन, है ना, अपन IPL देखेंगे, ऐसा नहीं है बेटा, पढ़ाई तो पढ़ाई है भाई, जिंदगी भर काम आने वाली, पढ़ाई में छोड़ के बैठ जाना। चलो, ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री है भाई, इन विच एंगल A इज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा ABC। फिर बोला है AB इक्वल्स टू AC भी है, अच्छा ये दोनों इक्वल हैं भाई, अच्छी बात है, ठीक है। फाइंड B एंड C, और B और C की वैल्यू फाइंड करो। अरे यार ये कोई सवाल है यार, छी यार, बक सवाल है ये, अरे यार इसको x ले लो तो ये भी x हो जाएगा, दोनों इक्वल है ना, लेट एंगल B इक्वल्स टू x, देयरफॉर एंगल C भी आपका x हो जाएगा, है ना, क्या, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये दोनों इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और ये तो एक 90 डिग्री दिया ही हुआ है, समझ ही गए होगे आप, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 होगा। A कितना है भाई, 90 डिग्री है, B कितना है भाई, x है, C कितना है भाई, x है, इक्वल्स टू 180, तो 2x, ये 90 वहाँ जाके माइनस जाएगा, 180 माइनस 90, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 45 आएगा, ठीक है। तो एंगल B भी आएगा 45, एंगल C भी आएगा 45। चलो अगले क्वेश्चन पे बात, क्वेश्चन नंबर 8,
क्या बोल रहा है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एंगल्स का मेजरमेंट 60 डिग्री होता है, ये शो करो। यार ये भी कोई सवाल हुआ, कोई भी कर सकता है। ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब सभी इक्वल होंगे, है ना। अब यहाँ डायरेक्टली ये मत ले लेना कि सारे एंगल्स इक्वल होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, इसलिए 3x डायरेक्टली नहीं, सिस्टमेटिकली जाएंगे अपन, जो अपन ने थ्योरम पढ़ा उसके हिसाब से जाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी अपन लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, है ना, है ना, है ना, ये इसके बराबर है। ओके, लेट एंगल बी इक्वल्स टू एक्स, देयरफॉर एंगल सी ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। आपने इसको लिया एक्स तो ये भी हो जाएगा आपका एक्स, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे, है ना। ओके, ऑल्सो अब किसी और तरीके से ले लो, आपने ए बी इक्वल्स टू ए सी के हिसाब से लिया, अब आप ऐसे ले लो, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी भी इक्वल है। तो ये जब इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये और ये, यानी कि सी और ए इक्वल होंगे, यानी एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए होगा, देयरफॉर एंगल ए भी आपका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक्स हो गया। अब आपको तीनों एंगल्स इक्वल मिल गए, ठीक है। तो ऑल्सो नो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है 180। सो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180, 3x इक्वल्स टू 180, सो x इक्वल्स टू 60, सो एंगल A is also 60, एंगल B is also 60 एंड एंगल C is also 60 बिकॉज ऑल वर x ना। तो हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। न्यू एक्सरसाइज लेके बहुत जल्द नए वीडियो में मिलेंगे, तो कर लो थोड़ा सा वेट। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।